क्या आपने भी अभी कोई अपना ब्लड टेस्ट कराया है या हेल्थ चेकअप कराया जिसके अंदर आपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराया था और उसके अंदर क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ आया है और आपको ये शंका होने लगी है कहीं आपके गुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, उनकी कोई और समस्या तो नहीं हो जाएगी? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेटिनिन क्या होता है, उसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं और क्यों हमारे अंदर ये बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन की हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसके लिए क्या ऐसे सुझाव हैं जिनसे हम इसके वैल्यूज को ठीक भी कर सकते हैं अगर ये शुरुआत में थोड़ा सा बड़ा है तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्दे की। गुर्दे हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है उसको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मैनेज करते हैं और हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को भी निकालकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालते हैं, जिससे कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और ये चौबीसों घंटे हमारे शरीर में काम करते रहते हैं। और हमारे पेशाब के अंदर जो दो कंपोनेंट हमेशा गुर्दा फिल्टर आउट करता रहता है वो है क्रेटिनिन और यूरिया। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के अंदर अगर बढ़ने लग जाएं तो हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जिन भी लोगों को गुर्दे के अंदर समस्या होती है तो धीरे धीरे उनका क्रेटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर अब ये अच्छे से निकल नहीं पा रहा है तो उनके शरीर को और नुकसान भी पहुंचते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम क्रेटिनिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्रेटिनिन है क्या। जो क्रेटिनिन होता है ये हमारी मांसपेशियों के अंदर बनता है और वहां पर हमारी मांसपेशियों के काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिवर के अंदर क्रेटिन बनता है पहले और उसके साथ फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है और हमारी मांसपेशियों के फंक्शन के लिए कि जब वो काम कर रही हैं, जिससे कि आप चल पा रहे हैं, कोई भी काम कर पा रहे हैं अपनी मांसपेशियों की वजह से, उनके लिए ये क्रेटिन फॉस्फेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इसका इस्तेमाल वो काम करने के दौरान और एक्शन के दौरान कर लेते हैं तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्रेटिनिन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अब अच्छा नहीं है और उसको हमारे गुर्दे लगातार निकालते रहते हैं पेशाब के अंदर। तो जब गुर्दे के अंदर कोई समस्या आती है और वो पेशाब कम बना रहा है उस वक्त हमारे शरीर के अंदर ये क्रेटिनिन इकट्ठा होने लग जाता है और इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और जो क्रेटिनिन का लेवल आपके शरीर में कितना बढ़ रहा है वो दर्शाता है कि आपके गुर्दे को कितना नुकसान पहुंचा है। नॉर्मल लेवल बात करें तो क्रेटिनिन का 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर तकरीबन कुछ लैब्स के अंदर 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। तो कृपया जहां से भी आप करा रहे हैं उसके साथ हमेशा एक लैब की रेफरेंस वैल्यू जरूर दी होती है, उसको भी जरूर चेक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो अपने टेस्ट कराते हैं वो स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज से कराएं, जिनके पास कुछ मानक हैं, कुछ नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करते हैं। तो आपका टेस्ट अच्छी जगह हो रहा है, जैसे कि NABL या कैप सर्टिफिकेशन कुछ लैब्स को मिलता है, ये एक अच्छी क्वालिटी की लैब्स होती हैं। हमारा गुर्दा किस प्रकार से काम कर रहा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसका जो बढ़िया और बेस्ट मानक है वो है EGFR, जिसको कि हम एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ये ज्यादातर नॉर्मल लोगों के अंदर 100 से ऊपर होता है। हालांकि जब हमारे गुर्दे के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने लगती है तो एक घटने लग जाता है और जब ये 80 से नीचे जाने लगता है तो हम कहते हैं गुर्दे के अंदर कोई ना कोई समस्या आ ही रही है। और इसकी ग्रेडिंग भी होती है, जिसको कि हम क्रॉनिक रीनल डिजीज के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं और स्टेज भी करते हैं कि आपके गुर्दे अब किस स्टेज में हैं। तो इन सब के लिए आपको अपने एक डॉक्टर से मिलना और स्पेशली एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज की जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनको आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि सारी जांच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको वो कंप्लीट ट्रीटमेंट बता पाए।
तो अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा ही बढ़ने लगा है तो उस वक्त अब आपको जो मैं सुझाव बताने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल करके आपको फायदा जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, कृपया उनको नोट कर लें। आपके खाने पीने में जो आपको बदलाव करने हैं वो इस प्रकार हैं। आपको अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम करनी है और ध्यान रखना है कि आप हमेशा गुड क्वालिटी प्रोटीन लें। और बढ़िया रहेगा कि आप नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितने नॉनवेज प्रोटीन है वो पचाने में मुश्किल होते हैं और उनके ज्यादा सेवन करने से आपके गुर्दों को और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यहीं पर ये काफी सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं, दालें अच्छे से खाते हैं, तो उससे आपके गुर्दों को भी फायदा होगा और आपके शरीर को भी फायदा होने वाला है। और इस वक्त जो आपके गुर्दे के अंदर समस्या चल रही है उसको हम रोक भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो कृपया कोशिश करें, जितना आप शाकाहारी प्रोटीन खाएंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बढ़िया है। और यहीं पर जो लोग रेड मीट खाते हैं उन्हें तो उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और अगर आप नॉनवेज प्रोटीन के बिना नहीं रह सकते तो उसको भी आपको सीमित करना पड़ेगा, उसके अंदर मसाले कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और यहां पर भी जो नॉनवेज प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन आपको थोड़ा बेहतर रहेगा वो है एग। आप खा सकते हैं और आप फिश ले सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। दूसरे प्रकार के एनिमल प्रोटीन को कृपया ना लें, उसको भी हफ्ते में एक बार ही लें, उसे ज्यादा इस्तेमाल कृपया ना करें। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझ लेनी है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कृपया उसको जरूर अच्छे से पढ़ें। उसका जो लेबल है कि उसके अंदर कंटेंट्स लिखे होते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो ये सप्लीमेंट्स होते हैं प्रोटीन के, उसके अंदर काफी लोग क्रेटिन को ऐड करते हैं जिससे कि वो हमारी मांसपेशियों को अच्छे से मिल पाए और हमारी मांसपेशियां और तंदुरुस्त और बेहतर हो जाएं। लेकिन क्योंकि अभी आपका गुर्दा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना है जिसके के अंदर क्रेटीन की मात्रा ज्यादा हो। क्रेटीन की मात्रा आपके शरीर के अंदर ज्यादा जा रही है तो आपके शरीर के अंदर अब ज्यादा क्रेटिनिन भी 100% बनेगा ही। तो कृपया इसको भी ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि आपके प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज है कि नहीं, तो कृपया अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि आप इस प्रकार का कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो आपको चेक कर अच्छे से बता पाएंगे। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अच्छे से पानी पीना है ताकि आपके शरीर के अंदर अब अच्छे से पानी जाए और गुर्दे उसको अच्छे से निकाल पाए और आपका ये क्रेटिनिन लेवल भी कम हो जाए। ज्यादातर लोग बहुत ही कम पानी का सेवन करते हैं और गुर्दों को हमेशा ज्यादा काम करना पड़ता है जिससे कि हमारे शरीर के लिए वो पानी को बचा पाए और बहुत ही कम मात्रा के अंदर पानी वो पेशाब के अंदर निकालता है, जिससे भी ऐसी समस्या हो सकती है। तो जिन लोगों को भी शुरुआती गुर्दे के अंदर कोई समस्या हो रही है तो वो तो अच्छे से पानी पी सकते हैं, उनके अंदर कोई पानी पीने की लिमिटेशन नहीं है। जितना वो अच्छे से पी पाए वो बढ़िया है। हालांकि अगर आपकी गुर्दे की समस्या काफी समय से चल रही है और अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कुछ स्टेज पर आके हमें पानी को लिमिट भी करना पड़ता है। तो कृपया अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह जरूर कर लें। आप कैसे पानी अच्छे से पी सकते हैं, अपने शरीर को और ज्यादा हाइड्रेट आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, कृपया उसे देखकर आप और स्मार्ट बन जाए और अपने शरीर को अच्छे से पानी दें। चौथा काम जो आपको अपने खाने में करना है वो ये है कि नमक की मात्रा आपको कम करनी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम बहुत ही ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं जिससे कि हमारा बीपी भी बढ़ता है और हमारा जब बीपी बढ़ता है तो हमारे गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाता है, जो कि काफी लोगों के अंदर गुर्दा खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको अपने खाने के अंदर नमक को भी सीमित करना है। तो यहीं पर यह जानना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे किस प्रकार के खाने के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कहाँ हम भूल कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को ज्यादा नमक मिल रहा है। आप जितनी पैक्ड और प्रोसेस चीजें खा रहे हैं, जो आप ये चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, दूसरी और स्नैक्स खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, इसके अंदर नमक की बहुत ज्यादा भरमार होती है। आपकी जो चटनियां हैं, आपका केचप है, इसके अलावा आप जो दूसरी सॉसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्टर्ड हो या सोया सॉस हो, उनके अंदर भी अच्छी मात्रा के अंदर सोडियम होता है।
इसके अलावा जो लोग नॉनवेज आइटम्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली प्रोसेस्ड और पैक्ड जो आते हैं, उनके अंदर भी नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आप बेकरी आइटम्स लेते हैं, उनके अंदर भी बहुत ही ज्यादा नमक का इस्तेमाल होता है। इवन जो आप सिंपली ब्रेड खा रहे हैं या आप जो बिस्किट भी खाते हैं, चाहे वो खाने में मीठा हो, उसके अंदर भी नमक की मात्रा काफी अच्छी होती है। इसके अलावा जो आप और स्नैक्स खा रहे हैं, बाहर चाट पकौड़ी खा रहे हैं, इवन अगर आप चाइनीज चीजें खा रहे हैं, तो उसके अंदर भी काफी लोग अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको एक एडिशनल अमाउंट का सोडियम देता है, जिससे हमारा बीपी बढ़ता है। वहीं पर कुछ एफरवेसेंट सॉल्ट जैसे कि इनो है या इस प्रकार की और चीजें जो एकदम से झाग बनाकर आपके बुलबुले उठा रही हैं पानी के अंदर, जो हम काफी लोग एंटासिड के तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी एसिडिटी ठीक हो जाए, इनके अंदर भी काफी मात्रा के अंदर सोडियम होता है, जो कि हमारा बीपी बढ़ाता है और हमारे गुर्दों को नुकसान करता है। तो इसलिए इन चीजों को अपनी डाइट से हटाएं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी डाइट में अच्छी प्रकार का फ्लेवर चाहिए, तो नमक की जगह कुछ ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करें जो आपको इतना बढ़िया फ्लेवर भी दे सकती हैं और आपको उनको खाने में और आनंद आएगा। जैसे आप इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और हर्ब्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका खाना और स्वाद और बढ़िया भी हो जाए और आपको ये ज्यादा नमक भी ना मिले। जो पांचवा काम आपको अपने खाने के अंदर करना है वो ये है कि आपको अपने खाने के अंदर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़े बढ़ाने हैं, जिससे कि आपके शरीर को अच्छी प्रकार से फाइबर भी मिले और गुड न्यूट्रिएंट्स और विटामिन भी मिले, जिससे आपका गुर्दा भी बढ़िया हो जाए और आपका स्वास्थ्य भी और अच्छा हो जाए। काफी सारी स्टडीज में यह पाया गया कि जो लोग अच्छे से सलाद का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके गुर्दे स्वस्थ रहते हैं और ये जो गुड क्वालिटी फाइबर है उनके गुर्दों को और स्वस्थ रखता है और ये जो बढ़े हुए क्रेटिनिन लेवल्स हैं उनको भी कम करने में हमारे शरीर की मदद करता है। इसलिए कृपया आप भी फ्रूट वेजिटेबल्स के साथ अंकुरित अनाज खाएं, वो आपको फायदा ज्यादा देगा। इसके अलावा दलिया खिचड़ी बना के अगर आप अनाज को लेते हैं तो उनके अंदर भी फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, वो भी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और अंत में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अगर आपके गुर्दों को दिक्कत है, तो ये कि आपको अपनी मर्जी से कभी भी किसी प्रकार का कोई पेन किलर नहीं लेना, क्योंकि ये जो ओवर द टेबल नॉर्मली आपको पेन किलर मिलते हैं, जिनको कि हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, ये हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं और जिनके गुर्दों को पहले ही दिक्कत हो रही है उनके अंदर ये नुकसान बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और ये काफी स्टडीज में भी पाया गया है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिनकी वजह से गुर्दे आजकल खराब भी हो रहे हैं। तो अगर आपका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है तो आपको अपनी मर्जी से किसी प्रकार के ये पेन किलर्स नहीं लेने। अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी जरूरत भी पड़ती है तो अपने डॉक्टर से सलाह किए बिना कोई भी दवाई ऐसी ना लें, क्योंकि वो आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। इवन काफी सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है। तो कृपया ऐसी स्थिति में जो भी दवा लें अपने डॉक्टर से बातचीत करने के बाद ही लें और उनको जरूर बताएं कि आपकी पहले की किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर ये प्रॉब्लम भी आ रही थी। इसके अलावा कुछ और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि हमेशा हमें करने ही चाहिए, जो हमारे शरीर को फायदा करते हैं, वो ये है कि अगर आप किसी प्रकार की अल्कोहल का सेवन करते हैं तो कृपया उसे तुरंत बंद कर दें। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी आपके गुर्दे को, दिल को, आपकी जो खून की नलिकाएं हैं, आर्टरीज को नुकसान पहुंचाकर आपका बीपी बढ़ा रही है, आपके दिल की बीमारियां बढ़ा रही है, तो उसको भी आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आपके गुर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। एक अच्छे से एक्सरसाइज करें, नींद अच्छी प्रकार से लें। तो ये सारे काम अगर आप करते हैं तो आपका जो बढ़ा हुआ क्रेटिनिन है वो जल्दी बेहतर होने वाला है और जब आप थोड़े दिन बाद दोबारा टेस्ट कराएंगे तो आपको ये बेहतर भी मिलेगा। तो अपने गुर्दों को स्वस्थ और बढ़िया रखने के लिए हमेशा टेस्ट कराकर जरूर देख लें और अगर आपको कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर के साथ जरूर बने रहें। ये वीडियो आपको मदद जरूर करेगा, लेकिन अगर आपको गुर्दे की समस्या ज्यादा है तो डिटेल्ड इवेल्युएशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अब किस स्टेज पर हैं। तो उसी प्रकार से आपको खाने पीने की और दूसरी हिदायतें या आपको कोई दवाइयां देनी है तो किस प्रकार से दी जाए, वो आपके डॉक्टर डिस्कस करके और सारे इवेल्युएशन के बाद ही आपको बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं।
आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।